आप देख सकते हैं ललकार रैली में अभी बोल रही हैं सुनीता जी, प्रदेश महासचिव हैं आशा वर्कर की, आप सुन सकते हैं। सरकार को जो है हरियाणा प्रदेश का मजदूर वर्ग मुंह तोड़ जवाब देगा। ये अखंडता आज हरियाणा सरकार को जो है वो नंगा कर रही है, ये बता रही है, ये एकता बता रही है कि हम जो है किसी भी जगह पे काम करते हो, कहीं भी किसी भी खेत में काम करते हो, सड़क पे काम करते हो, उद्योग में काम करते हो, किसी परियोजना में काम करते हो, हम एक होकर के तमाम आने वाली तानाशाह सरकारों को मुंह तोड़ जवाब देंगे और अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए हम जो है अंत तक संघर्ष करेंगे। पिछले 2 महीने से हरियाणा प्रदेश में जिस शानदार तरीके से हरियाणा की आशा वर्कर्स शांति प्रिय ढंग से आंदोलन कर रही है, उस आंदोलन ने हरियाणा के मजदूर और तमाम आंदोलनों को एक नया रास्ता दिखाया है और हम इस मंच के माध्यम से हरियाणा की तमाम आशाओं को बधाई देते हैं कि वो इतने बेहतर और शानदार शांति प्रिय तरीके से इस आंदोलन को मंजिल की तरफ लेकर के जा रही है। आशाओं का ये आंदोलन एक कदम हर रोज एक सीढ़ी तय कर रहा है। जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने शुरुआत में तानाशाही रुख अपनाते हुए आशा वर्कर्स से बात न करने का निर्णय लिया था, हरियाणा की आशा वर्कर्स ने एकता दिखाई, ऐसी अखंडता के साथ ऐसा शांति प्रिय आंदोलन लड़ा कि 40 दिन के बाद हरियाणा की सरकार को घुटनों के तान आकर के आशा वर्कर्स की मांगों और समस्याओं को सुनना पड़ा। और एक बार नहीं, हरियाणा की सरकार 3 बार वार्ता कर चुकी है। ये आशाओं का आंदोलन जिस शांति प्रिय तरीके से चल रहा है, ये हरियाणा की सरकार के लिए, हमारे देश की मोदी सरकार के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये तमाम परियोजना वर्कर्स की एकता का सबसे बड़ा संदेश है। CITU के नेतृत्व में ये आशा वर्कर्स का जो आंदोलन लड़ा जा रहा है, ये आने वाले कुछ ही दिनों में पूरे देश के मजदूर आंदोलन को एक नया रास्ता दिखाएगा। आशा वर्कर्स को सरकार ने कोशिश की, उन्हें दबाया जाए, बात ना सुनी जाए, घर के अंदर रोक दिया जाए, गांव में रोक दिया जाए, रेलवे स्टेशन पे रोक दिया जाए, बस अड्डे पे रोक दिया जाए। और तो और हरियाणा की सरकार आशा वर्कर्स की एकता से ऐसी घबराई हुई थी कि 2 दिन पहले 28 अगस्त के प्रोग्राम से पहले 2 दिन हरियाणा की आशा वर्कर्स के नेताओं के घर पे पुलिस के पहरे लगवा दिए। और कमाल की बात देखिए भाइयों बहनों कि हरियाणा प्रदेश की आशा वर्कर्स ऐसी सूझबूझ के साथ सरकार को जवाब देकर के पंचकुला पहुंची, जो काबिले तारीफ है। हरियाणा प्रदेश की सारी पुलिस सारे अपराधियों को छोड़ के आशा वर्कर्स के आंदोलन आशाओं के घर पे पहुंच गई। उनको रोकने के लिए तमाम प्रयास किए और हमारी बहनों ने ऐसी बना रखी है। हमारा जो ये लाल झंडा हमारे को जिसने ये विचार दिया है तमाम आशाओं को, उस विचार ने कहा कि हमें हर संघर्ष का मुकाबला करना है और तमाम बाधाएं तोड़ करके हरियाणा की आशा वर्कर्स हरियाणा सरकार की चुनौती को स्वीकार करते हुए, ये हमारे लिए चुनौती थी हरियाणा सरकार की। सरकार समझ रही थी कि हम आशाओं को विधानसभा पे प्रदर्शन नहीं करने देंगे। हरियाणा की आशाओं ने इस चुनौती को स्वीकार किया और प्रदर्शन विधानसभा पे नहीं, हरियाणा के पूरे राज्य में सारे जिलों पे 100 जगह प्रदर्शन हुए। इस क्रांतिकारी आंदोलन के लिए तमाम आशा वर्कर्स बहनों को क्रांतिकारी बधाई। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई सारे देश की आशा वर्कर्स और परियोजना वर्कर्स के लिए नया रास्ता बनाएगी। हम जो ये लड़ाई, ये संघर्ष कर रहे हैं, आशा वर्कर्स का ये आंदोलन तमाम स्कीम वर्कर्स के लिए पक्का होने का नया रास्ता खोलेगा। हरियाणा की आशा वर्कर्स पिछले 2 महीने से आंदोलन पे हैं। हरियाणा की सरकार समझती
कमजोर नहीं किया जा सकता है। ये हरियाणा की वो सिपाही है जिनके हाथ में लाल झंडा है। इन्होंने वो झंडा उठाया है जो आजादी के वक्त भगत सिंह और ने उठाया था, और अपनी आजादी की लड़ाई को उन्होंने अपने आखिरी दम तक लड़ा था। हरियाणा की आशा वर्कर्स ने भी ये निर्णय लिया है कि जब तक हम पक्के नहीं हो जाएंगे, सरकार चाहे कोई रहे राज में, हम जो है संघर्ष करते रहेंगे। ये लाल झंडा हमारा विचार है, ये हमारी एकता का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि एक होकर के अगर हम संघर्ष करेंगे तो तानाशाह से तानाशाह सरकार का हम मुकाबला कर सकते हैं, और वो हमने करके दिखाया है। अब सरकार ये कह रही है कि हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं। हरियाणा की जो सरकार आशाओं से बात नहीं करना चाहती थी, आज हरियाणा की तमाम जो सरकार है वो पूरे देश का आशा वर्कर्स का एग्जामिनेशन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम होमवर्क कर रहे हैं। 29 सितंबर को एक सप्ताह का टाइम मांगा सरकार ने, हमने एक सप्ताह का टाइम दिया। आज ठीक है, एक सप्ताह के बाद हम रैली कर रहे हैं, और हम हरियाणा की सरकार को इस मंच के माध्यम से याद दिलाना चाहते हैं कि एक सप्ताह हो चुका है, हम इंतजार कर रहे थे, और आज हमारे इंतजार का आखिरी दिन है। जिस जगह पे हमारा आंदोलन पहुंचा हुआ था, जिस तरीके से गांव-गांव में आशा वर्कर्स ने हरियाणा के मंत्रियों विधायकों को उनके जन संवाद प्रोग्राम्स में घेरा, उनसे जवाब मांगे, और तो और हरियाणा सरकार के तमाम प्रोग्राम्स आशा वर्कर्स की एकता ने रोक दिए। तमाम प्रोग्राम छोड़ करके सरकार को आशा की मांगों पर आज मंथन करना पड़ रहा है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, कोई बात नहीं, एक हफ्ते में आपसे पूरे देश का मंथन नहीं हुआ, आशाओं की समस्या का समाधान नहीं हुआ, आप 2-4 दिन और ले लीजिए, लेकिन 2-4 दिन के बाद ये वही हरियाणा की आशा वर्कर्स हैं, वही हमारी मांगे हैं, वही हमारे हाथ में लाल झंडा है, और हम आपको चैलेंज करते हैं कि इस आंदोलन को बीच रास्ते में छोड़ करके हरियाणा की सरकार अगर चुनावी मोड में जाती है तो हम उसका जवाब देंगे। हम किसी भी गांव में, किसी भी मोहल्ले में सरकार को जाने नहीं देंगे, हम उनको प्रचार नहीं करने देंगे। हम पूछेंगे कि कोरोना योद्धाओं के लिए हरियाणा सरकार ने मंथन करके क्या निष्कर्ष निकाला। अब हमारी लड़ाई एक कदम आगे बढ़ गई है। अब सरकार ने जो समय मांगा था वो भी समाप्त होता जा रहा है। बहनों, समय की सीमाएं हैं। अंत में आज 8 अक्टूबर को जिस शानदार तरीके से आपने इस रैली को सफल बनाया है, हमारा संघर्ष जारी है। हमारी हड़ताल 10 अक्टूबर तक बढ़ाई गई थी। जब तक सरकार एक संतोषजनक समझौता आशा वर्कर्स के साथ नहीं कर लेती, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और आने वाली 30 अक्टूबर को, इसी 30 अक्टूबर को जिस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आशाओं का, परियोजना वर्कर्स का शोषण कर रही है और बचाव का रास्ता ढूंढती है, जब हम केंद्र सरकार के दरवाजे पे प्रदर्शन करते हैं तो कहते हैं कि आप राज्यों में काम करते हैं, राज्य सरकारों से बात कीजिए। जब हम राज्य के दरवाजे पे प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांग, अपनी समस्याओं को बताते हैं, तो सरकार कहते हैं कि ये केंद्र सरकार की स्कीम है, आप केंद्र सरकार से बात कीजिए। अब हरियाणा की आशाओं ने इस 2 महीने के आंदोलन में, इस हड़ताल में यह तय किया है कि हरियाणा की आशा वर्कर्स पूरे देश में इस आंदोलन का संदेश देंगी, और हम मिल करके केंद्र और राज्य सरकार से एक ही समय में जवाब मांगेंगे कि इस महिलाओं की मेहनत की चोरी कब तक करते रहोगे। मोदी साहब को भी जवाब देना पड़ेगा, खट्टर साहब को भी जवाब देना पड़ेगा। जब तक आशाओं के साथ केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के जो है सम्मानजनक समझौता नहीं करती, ये आंदोलन, ये ललकार तब तक जारी रहेगी। तो मैं तमाम आशा वर्कर्स बहनों से अपील करती हूँ कि आज जिस तरीके से आपने इस रैली को सफल बनाया है, आने वाली 30 अक्टूबर को हम संसद मार्च करेंगे,
तमाम आशाओं से अपील, अपनी अगली तैयारी कीजिए और हरियाणा सरकार का और 5 दिन हम इंतजार करते हैं। तो हम हरियाणा सरकार को बता देंगे कि आशा क्या चीज है। आपने जो मेरी बात सुनी, समय दिया, धन्यवाद। धन्यवाद।